हम जिनके साथ रहे वो रखे ठाटम ठाट, काबिल तारीफ है भारत के जाट। थैंक यू सो मच। अपने लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मराठा जो यहाँ संघ है उनके साथ हमारा भाईचारे का रिश्ता है। जिस भाई को जानकारी नहीं हो, मैं एक चीज और खुलासा करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। यहाँ पर हम महाराजा शिवाजी को पूरा आदि मान देते हैं, अपने समकक्ष अपना भाई मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊं, औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब जो कि इधर आगरा में बैठता था, आगरा के किले में शिवाजी को कैद कर लिया था और उस कैद से सब्जी और फलों की टोकरी में छुड़ा के लाने वाला जाट ही था। ये भाईचारे का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। दूसरे की कैद से अपनी जान जोखिम में डाल के अगर कोई जा सकता है, वो जाट ही जा सकता है। तो रवि भाटिया जी मंच पर हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है और उन्हीं के स्नेह निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और जाट की तो बात ही क्या है, और कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस 4 लाइनें आपको यहाँ मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा, कम से कम गाकर नहीं तो तालियों के द्वारा साथ दीजिएगा। तान है हमें शक्ति का वरदान है, हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है, हम भारत के प्राण हैं, हम जाट की संतान है, हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है, हम जाट की संतान है, हम शक्ति का वरदान है, हम भारत के प्राण हैं, हमें शक्ति का वरदान है। और मस्ती में जो धर्मदीपा जी कह गए थे, उन्होंने गाने में सुनाया था और उन्होंने अंदाज बताया था कि हम जाट क्या है। मैं जट यमुना पगला दीवाना, मैं जट यमुना पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के सारे मैनू प्यार करते हैं, सारे मैनू प्यार करते हैं। थैंक यू जी। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन। रवि भाटिया जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पार्षद जी से अनुरोध है कि वे रमेश रावण जी, जो कि अगुआ से आए हुए हैं, बहुत ही कहना चाहिए साहसिक कर्मी है और उन्होंने बहुत सारे विभागों का संचालन। प्रदीप जी, आप विजय पटेल साहब का स्वागत करेंगे। सीपी सिंह बब्बराय, जो फिल्मों के निर्माता भी हैं, इधर आए। जाट समाज के बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस साहब का आप स्वागत करेंगे, जो कि बहुत दूर से चल के यहाँ आए हैं। हार्दिक अभिनंदन है। पीयूष भाई, आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पे आए। तो चौधरी अनिल कुमार जी, जो राष्ट्रीय खादी ग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जाट सभा के राष्ट्रीय उप महाअध्यक्ष बुजुर्ग हमारे बीच में है, उनका स्वागत है। जो हमारे बीच में है, आप भी आगे उर्दू भाई साहब का स्वागत करें।
इसमें जाट जाति के इतिहास के कुछ पन्ने यदि मैं पलट दूं तो आप जाएंगे, आप पाएंगे कि प्राचीन भारत में जाट जाति एक प्रमुख रूप से एक कुशल व निर्भीक वीर साहसी सैनिक, कुशल किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष की बेशकीमती जो उपजाऊ जमीन है उसके ऊपर हमारी जाति का उसके ऊपर आधिपत्य है। जो सबसे सोना उगलती जमीन है उसके ऊपर हम लोग काबिज हैं। आंदोलन या कोई सभा किसी सब्जेक्ट को लेकर शुरू की जाती है, व्यक्ति आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये लेना चाहिए कि चलिए अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कोई और वो आएगा। आईएएस रिटायर्ड श्री दिलबाग सिंह जी से इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साहब, मंचासीन जाट समाज के प्रमुख सदस्य, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और सब लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मंडल कमीशन जो था इसको बनाया था चौधरी चरण सिंह, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पे ही तैयार हो गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, चौधरी साहब की सरकार चली गई। उसके बाद में जो मंडल कमीशन का जो इटिनरी बोलते हैं कि कहाँ कहाँ किस दिशा से जाना है जाट बाहुल इलाकों में, तो कुछ चालाक लोगों ने उनका जो प्रोग्राम बनाया उसमें भरतपुर और धौलपुर पहले डाल दिए। तो जब उन्होंने भरतपुर धौलपुर में जाटों की दिशा देखी, जो आर्थिक रूप से भी संपन्न थे और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी सबल थे, तो उसका मन बायस हो गया मंडल साहब का। अब देश में एक बड़ा सक्षम नेतृत्व आया है उनसे, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जैसे आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और महाराष्ट्र है और कुछ छत्तीसगढ़ में भी जाट हैं, कुछ झारखंड में भी हैं, ये वहां पे इतना प्रबल आंदोलन नहीं चलाया जा सकता कि आप सरकार को झुका सके। तो इस मामले को हमको केंद्रीय स्तर पर लेना होगा, तभी जाके ये रिजर्वेशन की बात संभव है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी जो है कैटेगरी, उसमें क्रीमी लेयर बनाई गई है। क्योंकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से मेरा संबंध रहा है, तो मुझे फील्ड की जानकारी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन हुई, जब से हुई है, 3 पीढ़ी आईएएस में, आईपीएस में, सेंट्रल सर्विसेज में है, उनके ऊपर क्रीमी लेयर लागू नहीं है। तो फिर ओबीसी पे क्यों लागू है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? इस बात को भी हमको उठाना चाहिए कि क्रीमी लेयर समाप्त करनी चाहिए, और जैसे कि नहीं तो फिर उनको जो है उनको भी क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए। आप रिजर्वेशन है ना, 27% में ये है, 15 और 7.5 में वो है। निर्माता और निर्देशक भी हैं, बड़ी खुशी की बात है वो आज सबके बीच में है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है सभी मेहमानों का और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, बुजुर्ग हमारे, बिंदु भाई, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं मदन पाल जी की तरफ से और मेरी तरफ से यहाँ पे आने के लिए, पधारने के लिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर मदन पाल सिंह जी को, जिन्होंने इतना प्रयास करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, और यहाँ पे इनकी वजह से आज हम आए हैं, तो इनके लिए एक बार ताली हो जाती है। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं बहुत शॉर्ट बोलूंगा, ये जो एक परिवार की तरह होता है, जैसे एक छोटा परिवार होता है जिसमें माता पिता बच्चे रहते हैं, ये हमारा जो समाज होता है, हमारी जो कम्युनिटी होती है, भी एक परिवार की तरह होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने इस परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा एक पहली बार इतना इस तरीके का मैंने अनुभव भी लिया कि जिस कम्युनिटी में भगत सिंह जैसे बहादुर, जिस कम्युनिटी में
दारा जी जैसे बहादुर और शक्तिवान लोग हैं, और बहुत सारे नाम जो मैंने अभी सुने और मैंने जो मेरी नॉलेज में नहीं थे, तो मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हुआ। और इनके लिए, इस ऐसे समाज के लिए अगर गवर्नमेंट में या कहीं पे कोई भी रुकावट आ रही है तो ये बड़ी खेद की बात है। तो मुझे चाहिए कि जितना भी ये समाज है, जो भी लोग हैं या फिर हम उनके जो मित्र हैं, उनके साथ हैं हमेशा इस अभियान में, कि अगर वो ये इस तरीके के अपने समाज के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए, कोई पहचान दिलाने के लिए अगर वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। बहुत ही खुशी की बात है। एक बार उनके लिए मैं चाहूंगा कि बहुत ताली बजा दी, और इस तरीके का प्रयास के लिए मैं चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं हमेशा साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ संलग्न रहूंगा। कभी भी आप इस तरीके का कोई कार्यक्रम करें, और मेरी जो भी है, और हमारे बीच में रवि जैन जी भी हैं, जिन्होंने भी बहुत अच्छा गाना सुनाया, तो जाट जी पे जो, और ये बताया, धर्म जी भी हमारे जो जाट समाज से हैं, तो इन्होंने धर्म जी का गाना बताया, मैं जट यम मंगला, तो बहुत मजा आया। तो थोड़ा सा मनोरंजन किया, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा ये है, और मैं चाहता हूँ कम समय में ज्यादा बात बोलूं, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमने चाहूंगा कि हमारे श्री रमेश रामट साहब आए और समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा अपनी बात रखें। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई चौधरी अन्नू कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे भाई रवि भाटिया जी, सीनियर आईएएस और वो आईएएस जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से रिटायर्ड हुए, जिनका एक नाम था डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, दूसरे 70-80 साल की उम्र होने के बाद भी वो बुजुर्ग ना होकर हमारे युवा रमेश रामट जी, आज देखने के बाद भी भली से बुजुर्ग नहीं आते, मगर वो युवा हैं, एक अपने आप में मिसाल है उनकी। हमारे आदर्श, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, श्री विजय पटौड़ी साहब, जिन्होंने कहा मैं अपने बाहर जाना था, फिर वो अपना अर्जेंट काम छोड़ के फार्म पे नहीं गए, वो प्रोग्राम में आए, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। दूसरी तरफ हमारे पिता तुल्य चौधरी ईश्वर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा उन्होंने मान सम्मान समाज के लिए बढ़ाया, अपना कीमती समय दिया। बड़े भाई साहब स्वर्गीय दारा सिंह जी रुस्तुम हिंद, हमारे जितना उनके लिए कहा जाए थोड़ा है, उनके पुत्र, हमारे बड़े भाई, समाज को दिल से प्यार करने वाले, हर व्यक्ति को खुश करने वाले, समर्पित भाव, ऐसे बड़े भाई माननीय बिंदु दारा सिंह जी का भी मैं उनका भी यहाँ सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। हमारे मामा जी, हमारे बुजुर्ग माननीय रतन सिंह होलक साहब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, मैं उनका भी आभारी हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारी अंजू चौधरी जी, महिला जी, वो भी बड़े समाज के लिए बड़ी एक्टिव रहती हैं, उनका बड़ा विशेष करके धन्यवाद। हमारे अली भाई, बाबा साहब, यूनुस भाई, बिल्लू भाई, जितने भी साथी हैं, हरियाणा से मलिक साहब, अंकल साहब, किस किस का मैं नाम लूँ, थोड़ा है, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, महेंद्र कलवाणिया जी, विजय कलवाणिया जी, सब लोग, नबी मुंबई से आए, हमारे जितने भी साथी, में सबका बड़ा आभारी हूँ। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बड़े विनम्र शब्दों में, कम बातों में अपनी बात कहूंगा। हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भावनाओं में रहते हैं। मैं ऐसे स्वर्गीय भी नहीं कहूंगा, वो हमेशा जीवित हैं। ऐसे हमारे पिता तुल्य जो आज हमारे बीच में नहीं है, माननीय दारा सिंह साहब, उनके साथ जब काम करने का अवसर मिला, हमेशा उन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ाया बच्चे की तरह। उन्होंने कहा कभी निराश मत होना बेटा, जीवन में अगर जब तुम काम करने निकलोगे तो दिन से आपका लोग विरोध भी शुरू करेंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे। बोले उस बात में कभी मत जाना, सिर्फ काम करना, जो काम करता है तभी उस पर आरोप लगते हैं, तभी उस पर वो होता है। इतना हौसला रहता था। साहब जब मुरादाबाद गए, घर पे थे, मेरे बच्चों को अपने हाथ से इतना आशीर्वाद देते थे। उनकी आत्मा, एक हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर ये बात सत्य है, क्या शरीर छूट जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती है, तो अगर ऐसा सत्य है तो मैं उस
प्रभु से हाथ जोड़कर बड़े पूरे समाज की तरफ से विनती करूंगा, हे प्रभु हमारे ऐसे दारा सिंह जैसे देवता को हमें दोबारा वापस कर दे, हम उसके आभारी रहेंगे, पूरा समाज आभारी रहेगा। जब जब साहब के साथ काम करने का अवसर मिला, आज 9 राज्यों में उन्हीं की बदौलत थी कि आरक्षण हम लोगों को मिला। काश इस बात की शुरुआत वो ना करते तो आज 9 राज्यों में ये रिजर्वेशन हम लोगों का ना होता। उन्हीं का आशीर्वाद हम तो जब भी सोते हैं हमेशा हमारे साथ है। आज भी ऐसा लगता है साहब नहीं है, आज भी हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इसी क्रम में हमारी जब भी बात हुई, बड़े भाई बिंदु दारा सिंह जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, समाज के चाहे 10 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो, ये होता है काम करने में आपस में, मगर मैं समाज के साथ हूँ। जब जब लोग साथ देंगे मैं काम करूंगा। उत्तराखंड हो, यूपी हो, बड़ी बड़ी हम लोगों ने सभाएं भी की हैं, वहां पे बिंदु भैया ने भी अपना संबोधन दिया है, समय दिया है। मैं इनका आभार इसलिए नहीं कहूंगा कि समाज के उस कमान को, उस देवता की कमान को ये संभाले हुए हैं, और संभाले प्रभु इनकी दीर्घायु दे और समाज को बराबर ऐसे ही आदर मिलता रहे। हमारे रतन सिंह गोलक साहब मामा जी का भी बड़ा विशेष आभार, हमेशा पूछते रहते थे, मैं उनका आभारी हूँ। क्या वो बात कहते हैं या निकलते रहते हैं, कोई बात होती है तो रिजर्वेशन महाराष्ट्र की जब बात आती है, हम लोगों ने वहां से आके यहाँ काम किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग पटोले साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या इस कार्यक्रम से पहले जब से रिजर्वेशन हुआ है उसके बाद से किसी ने कोई मीटिंग यहाँ पे रखी? मैं यही पूछना चाहता हूँ, किसी ने कोई मीटिंग रखी है तो मुझे बता दे कि ये काम करने वालों के ऊपर ही क्यों ऐसी बात होती है, तो मीटिंग रखनी चाहिए, एक जाना चाहिए। बहुत से लोग हमारे पहल साहब कह रहे थे हमें कोई सूचना नहीं मिलती, कितने लोग मिले, कर्नल साहब मिले, सबने ये कहा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, सब लोगों को काम करना है, टीम भावना के साथ काम करो। आज आप 10 हो, कल 20 हो गए, कल 20 हो तो कल 40 हो गए, ये क्रम चलता है, इसमें कोई वो नहीं करना चाहिए। ये सब बातें होती हैं, आदमी को काम करना चाहिए, करते रहो। तो ये लड़ाई जो है, जो साहब हमें सपना दिखा के गए थे, उस सपने को हम साकार करने के लिए भैया ने जो हमें अपना कीमती समय देकर उत्साहित प्रेरित हमें करते रहते हैं, मैं उनका बड़ा विशेष आभारी हूँ। क्या वो ऐसे ही समाज के प्रति काम करते रहे, और साहब का ऊपर से आज भी हमें बराबर आशीर्वाद मिलता है, ऐसा ही मिलता रहे। मैं दारा सिंह साहब को फिर प्रभु से एक बार विनती करूंगा कि हमारे साहब को, दारा सिंह साहब को फिर एक बार हमें वापस दे दे, कहीं अगर ये सच्चाई है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई शेरे दिल, बड़े भाई माननीय बिंदु दारा सिंह, शेरे दिल से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएं, उन्हीं की फिर तारीफ। मेरे पिताजी का सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा जो सारे जाट एक हो जाएंगे। वो तो चले गए, लेकिन वो सपना पूरा होता दिख नहीं रहा। मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कि जैसे उनने बताया कि बहुत अच्छा आइडिया है कि दिल्ली में एक मीटिंग हो और सारे जाट पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जाट के एक या दो या जैसे उन्होंने 5-10 भी बोला, वो लोग आए वहाँ, वो सब के सब बैठे, सबको पता हो कि ये स्टेट में ये है, ये स्टेट में ये है, और वो लोग सब एकजुट होकर लड़े, तभी ये लड़ाई आगे लेके जाने का फायदा है। वरना आई डोंट थिंक सो अपना अपना समय कीमती वेस्ट करके एक दूसरे के साथ हम लोग मिले और यहाँ बैठे एक बार मीटिंग करके, नो यूज। सबको एक होना पड़ेगा। और हमारे जो लीडर जैसे डैड थे, उनका हमेशा सपना होता था जाट जो है यार, जाट जाट जाट, तो वो अब चले गए हैं और अब हमने लीडर तो बड़ा ही चुना है, लेकिन मेन चीज ये कि उन्हें समय देना पड़ेगा, हम सबको समय देना पड़ेगा। और एक जब एक फरमान सेंट्रल यानी एक जो कमेटी होगी जिसमें हर स्टेट के लोग होंगे और वो कुछ बोलते हैं, सपोज ये बोलते हैं कि जाट इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेगा, तो जाट पूरा बीजेपी को सपोर्ट करे, तभी ये जाट की वैल्यू होगी और इसकी पावर होगी। वरना आई डोंट थिंक सो हमारा समाज एक दूसरे को नाक खींच के जिस तरीके से खाली है। हमारा जब कल्चरल प्रोग्राम करते हैं जाट समाज का तो हाउसफुल होता है। तो महाराष्ट्र में बहुत जाट है, आप यह सोचे कि ये 10-15 देख के ये क्या हो गया, बहुत जाट है महाराष्ट्र में। हम आई थिंक अगली टाइम आप सबके साथ मिलके पूरा कल्चरल प्रोग्राम तो सुपर हिट होता है हमारा, लेकिन ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट टाइम प्रे करता हूं मैं कि जहां भी जाट जाए तो पहले ही सबको बताओ और एकजुट होकर हम लोग लड़ें, तभी लड़ाई में हमारी जीत है।
पटवारी साहब प्रदीप मिश्र जी।